क्या? चिड़ियाघर जाने, चिड़ियाघर। हाँ भैया हम कहाँ जा रहे हैं? चिड़ियाघर जा रहे हैं। और कहाँ जाने वाले फिर हम? इंडिया गेट पे जाएंगे, चिल्ड्रन पार्क जाएंगे, फिर चिल्ड्रन पार्क भी जाएंगे। एक ही दिन में इतना कुछ हम कैसे घूम पाएंगे? ठीक है आगे दिखाते हैं हम कैसे घूम पाएंगे। जैसा कि आपको बताया कि हम जा रहे हैं ज़ू और भी बहुत सारी जगह जाने का प्लान है, लेकिन देख पाते हैं आज कितना कुछ घूम पाते हैं, क्योंकि अभी क्या है बच्चों के हो चुके हैं एग्ज़ाम और रिजल्ट आने में है टाइम बाकी, तो सबसे ज़्यादा फ्री टाइम यही होता है। अदरवाइज़ तो एकेडमिक सेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, कभी यूटी, कभी एग्ज़ाम, कभी प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अभी क्या है कुछ भी ऐसी टेंशन नहीं है, तो हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए। लेकिन यहाँ दिल्ली में हो चुका है वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब। देख रहे हो दोपहर के टाइम में भी कितना अच्छा वेदर, जबकि पिछले कुछ दिनों से तो कितनी धूप कितनी गर्मी थी। तो अभी हम पहुँच गए हैं दिल्ली ज़ू की पार्किंग में, और यहाँ से अब निकलते हुए सारे बच्चे एक एक करके, बहुत कुछ हम लेकर गए थे वहाँ बच्चों के लिए, अच्छा अच्छा स्नैक्स घर से बनाकर, लेकिन वहाँ हमें लगा पता नहीं अलाउ होगा या नहीं होगा जाना, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद हम लोग वहाँ गए थे। काफ़ी टाइम से जाना ही नहीं हुआ, प्लान करते हैं कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, और बच्चों के साथ वेदर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए तभी निकला जाता है। तो आज ऐसा था तो हम निकले। अब यहाँ हम जा रहे हैं ज़ू, तो देखो क्या क्या दिखता है आगे। वैसे पता तो है कि ज़ू में इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है कुछ गर्मी में कम होते हैं, या कभी कोई एनिमल नहीं है, या कभी कोई है, ऐसा ही चलता रहता है। तो देखो अब अंदर जाके कैसा फील होता है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं अंदर, जा रहे हैं अंदर देखने। देखो कहाँ से शुरुआत होती है, क्या क्या दिखाई देता है। रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे संडे तो रश रहता ही है, बट हाँ वेदर इतना प्लीजेंट सा था ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था घूमने में। जबकि अभी तक हमें कोई एनिमल नहीं दिखा है, हमने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन मौसम को हम इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा वेदर था, बच्चे भी खुश हैं। और यहाँ से है बैटरी रिक्शा जो चलते हैं, जो नहीं चल सकते, थोड़ा ओल्ड एज है या छोटे बच्चों का साथ है। और यहाँ देखो ये मेरी भतीजी जो कि पैदल तो बिल्कुल नहीं चलना चाहती और पीछे पड़ रही है, मम्मा गोदी ले लो गोदी ले लो। फाइनली उसको उसके पापा ने गोदी ले ही लिया, और देखो अब कितनी खुश कि हाँ पापा मुझे गोदी ले रहे हैं, और वो बैठ गई है उसके कंधों पर चढ़कर, अब खुश बस। तो अब हम जा रहे हैं आगे देखने। इससे पहले सारे बच्चे मस्ती करते हुए बैटरी रिक्शा को देखते हुए और बोल रहे हैं कि ले लो मम्मा बैटरी रिक्शा, बट हाँ उसमें मज़ा नहीं आता। होता क्या है कि वो हमें छोड़ देगा, फिर कहेगा जल्दी से बैठो, क्योंकि उनको भी एक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं साथ में जिनको ऊपर जाना है, रिक्शा पे ही जाना है, रिक्शे पे ही बैठ के घूम लेना है, वो उसी में सेटिस्फाई है, बट उसमें उतना मज़ा आता नहीं है। यहाँ पे वैभव बोला मम्मा व्लॉगिंग मैं करूँगा, आप इंजॉय करो, तो वो व्लॉगिंग करता हुआ दिखाता हुआ। देखो कितना मस्त मौसम है ना, मतलब जगह ही इतनी सुंदर लग रही है। मैं बहुत साल पहले गई थी, जबकि हमेशा से दिल्ली में ही रहे हैं बचपन से लेके अभी तक, फिर भी काफ़ी सालों बाद, मतलब आई थिंक मैं 2000 और 2001 में मैं ज़ू गई थी, उसके बाद अब मेरा 21 या 22 साल बाद जाना हुआ है वहाँ पे। बहुत कुछ चेंज था, बहुत कुछ। और उस टाइम में तो उतने एनिमल्स भी नहीं थे, इतना कुछ अच्छा नहीं मिला था। बट हाँ इस बार हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन बहुत कुछ देखा भी और नहीं भी। अब नहीं भी क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि यहाँ तक तो आपको वेदर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम उतना अच्छा नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे घूमते घामते, क्योंकि बच्चों को तो ना वो छोटी छोटी चीज़ों में भी इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी, क्योंकि अब दिल्ली जैसी जगह में तो बच्चों को आसपास पिकॉक दिखते नहीं है। हाँ जहाँ मैं रहती हूँ वो दिल्ली की बहुत ग्रीन कॉलोनी है, मेरे यहाँ तो पिकॉक दिखते भी हैं, और डेली मॉर्निंग और इवनिंग में उनकी आवाज़ें भी आती है, और मौसम अच्छा हो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मोर उड़कर हमारी टेरेस पे भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को बहुत क्लोज दिखाई दे रहे थे मोर इधर उधर उड़ते हुए, तो वो बहुत खुश हो रहे थे, सोच रहे थे कि बस उन्हें पकड़ लें और उनके फेदर्स ले लें, लेकिन इतना भी इजी कहाँ है उनको पकड़ पाना। तो बस वही चीज़ें इंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ मैं आपको दिखा रही, यहाँ पे थी ये नील गाय जो कि घूम रही थी। एक चीज़ बहुत अच्छी थी, हमें लगा था सब पैक होगा, लेकिन पैक नहीं था, सब ओपन एरिया में थे सारे एनिमल्स। और यहाँ पे ये वाटर बर्ड्स थे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो यहाँ पे जितनी भी बर्ड्स दिख रही थी तो उनको ही देख के बच्चे बहुत खुश थे। और सबसे बड़ी चीज़ दिल्ली जैसी जगह में ना आजकल स्पैरो देखने को नहीं मिलती, जो हमने बचपन में बहुत देखी थी, हमारे घरों में आ जाया करती थी, घोंसला बनाती थी, वो अब दिल्ली में तो नहीं देखने को मिलती है। बाकी जगहों का हाँ ऐसा है, कुछ जगहों पे मिलती है, हम जैसे अभी भी राजस्थान जाते हैं, खाटू श्याम जी, सालासर, उधर मिलती हैं देखने को।
तो यहाँ चलते चलते हम आ गए थे, डियर थे, और डियर के बाद यहाँ पे ही हमने क्या देखा था मुझे याद नहीं है। हाँ, मैंने आपको पहले उसकी पिक दिखाई थी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था कि कौन सा एनिमल है, कहाँ मिलता है, कैसे है, वो सब उसमें मेंशन था। बट इन बच्चों के साथ हर चीज़ पढ़ पाना, अच्छे से समझ पाना इतना इजी नहीं होता है। और 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो सेम सेम ही लग रही थी, उनमें ना डिफरेंस कर पाना मुश्किल था। और यहाँ पे हम आए थे राइनोसॉरस वाले एरिया में, और यहाँ दोनों राइनोसॉरस ना मतलब धीरे 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 इनकी फाइट शुरू हुई थी, और एंड में तो मतलब अल्टीमेट फाइटिंग पे आ गए थे। लेकिन उतना ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे शुरू हो गई थी बारिश और हम लोग भीग रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया। देखो अभी ये साइलेंट मोड में लड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे देखो 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 इनकी स्टार्ट होगी। और यहाँ पे आया है ऊपर से एक बहुत ही सुंदर सा मोर उड़ता हुआ। तो देखो यहाँ पे सभी लोग इनकी फाइट को कैप्चर करने में लगे हुए थे कि बस कैप्चर कर लो, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी मिलते हैं। अदरवाइज तो ये जू वाले एनिमल्स तो ना इतने लेजी हो चुके होते हैं कि इनको कुछ नहीं रहता है कि वो करें, या बैठे रहते हैं, बैठे बैठे इन्हें खाना मिल जाते हैं। देखो वो लड़ते लड़ते गए, और देखो फिर से एक मोर आया, कितना सुंदर मोर था। वीडियो में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है बट बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से उड़ते हुए आया था। और यहाँ वो फिर अग्रेशन मोड में आ रहा है दूसरा राइनोसॉरस, और इस पर अटैक करेगा अभी। बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और ये फाइटिंग होते 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 हम लोग फिर आगे चल दिए थे। पता नहीं उनका क्या हुआ होगा, आखिरी में कितनी फाइट करी उन्होंने। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे आगे, और यहाँ पे थे कौन सा एनिमल था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एनिमल्स थे। अब कौन से थे यहाँ पे, आई थिंक यहाँ डियर थे, और बहुत ही सारे थे। और यहाँ पे जो पीछे स्टोन्स की वॉल बनी हुई है उसका कलर भी कुछ ऐसा है कि हमें एकदम से समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन थे बहुत सारे। यहाँ हम आ गए थे एशियाई सिंह। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा लायन बैठा था, मतलब बहुत ही डेंजरस बट बहुत इनोसेंट सा भी था, क्योंकि वो अब पता है वो एक जंगल वाला लायन तो है नहीं जो अग्रेशन मोड में होगा और हम पे अटैक कर देगा। बेचारा इतना शांत शराफत से बैठा था, लेकिन था सच में बहुत डेंजरस। तो यहाँ पे शुरू हो चुकी थी बारिश, लेकिन बच्चों को शेर दिखा, और वो भी इतना क्लोज, तो बच्चे तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे वहां से। हमने काफ़ी देर तक सोचा कि वो थोड़ा सा घूमेगा, इधर उधर कुछ मूवमेंट करेगा, बट नहीं, वो सिर्फ अपने सिर को इधर उधर घुमा रहा था और इधर उधर देख रहा था। शायद उसका लंच ब्रेक का टाइम हो चुका था, तो वहाँ पे जो गार्ड थे वो बता रहे थे कि अब इनका मील देने का टाइम हो गया है, तो वो शायद अपने खाने का वेट कर रहा है। तो बस यहीं खड़े होकर काफ़ी देर तक उसे देखते रहे। उसके बाद हम चल दिए थे आगे कि चलो कुछ और देखते, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब होता जा रहा था और बारिश बहुत तेज़ वाली शुरू हो चुकी थी। अब हमारे पास तो अम्ब्रेला भी नहीं था, रेनकोट भी नहीं था, तो हमें लगा अब हम भीगे या वेट करें। तो बहुत देर तक सोचा क्या करें, फिर थोड़ा सा हल्की हो गई बारिश, तो हम आगे चल दिए थे कि चलो आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। यहाँ पे फिर वो रोने लगी, नहीं मुझे तो गोदी ही जाना है और मम्मा की ही गोदी जाना है। और यहाँ सारे उसे मिलकर डरा रहे थे कि लॉयन कट्टी कर लेगा, लॉयन अविका को कट्टी कर लेगा, और वो रो रही है, वो डर रही है, छोटी है, उसको क्या पता है कि लॉयन आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पे हम आ गए थे ऑस्ट्रिच, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है। ऑस्ट्रिच कहते हैं कि इसका एग भी सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे 2 ऑस्ट्रिच थे, एक उधर और एक इधर लेफ्ट हैंड साइड में। उसकी ना सिर्फ नेक दिख रही थी, तो वो अच्छे से दिखाई नहीं दिया। और यहाँ देखो बारिश हो रही है, बहुत तेज थी, कभी कम थी, कभी तेज, कभी कम, यही खेल चल रहा था। और हम भीगते हुए, और परी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अपने छोटे से बैग के साथ। और बच्चे इरिटेट हो रहे थे कि भीगना नहीं है। इरिटेट भी किया है, 4 थे, 4 में से 2 इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा सा ना रहती हैं सेंसिटिव टाइप, मम्मा गीले हो रहे हैं, चलो ना कहीं शेड में खड़े हो जाते हैं। और ये लड़के तो बस इन्हें तो मज़ा आ रहा था। और ये देखो ये स्टाइल मारते हुए, धूप नहीं है लेकिन शेड्स लगा रखे हैं उसने, क्योंकि उसको भी पता है यार स्टाइल क्या होता है। तो उससे पूछ रहे क्या है, तो बता रही है यहाँ पे ऑस्ट्रिच, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को ये सब तो पता ही होता है, स्मॉलेस्ट बर्ड, बिगेस्ट बर्ड तो पता है, ऑस्ट्रिच और ये टेलर बर्ड सब। तो यहाँ ना बहुत बारिश थी, तो सब मज़ा ख़राब हो गया, फिर हम वापस आ गए। आधी चीज़ें तो हम कैप्चर ही नहीं कर पाए, क्योंकि आधे एनिमल्स को तो ना उन्होंने बंद कर दिया था। जैसे यहाँ पे वाइट टाइगर था, बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन वो नहीं देख पाए हम, क्योंकि उसको बंद कर दिया था। क्रोकोडाइल था, वो पानी में से दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं उसका मील का टाइम था या क्या था, पानी के अंदर ही बैठा हुआ था, वो दिखाई ही नहीं दिया, मतलब वो थोड़ा बहुत भी बाहर नहीं आया। तो हम फिर आ गए थे गाड़ी में। यहाँ हम बच्चों का सेटलमेंट करें, कोई कह रहा है आगे बैठना है, कोई कह रहा है पीछे बैठना है, तो बस बच्चों का तो यही ड्रामा लगा रहता है। ड्रामा क्या यार, मज़ा भी इन्हीं के साथ आता है, अदरवाइज बड़े लोग जाए तो बोर हो जाते हैं, बच्चों के साथ अच्छा टाइम पास होता है। और देख रहे हो कि वेदर क्या है। और फिर हम यहाँ घूमते घूमते पहुँचे थे कहीं, और ये प्लेस आप बताना मुझे गेस करके कौन सी जगह है। तो यहाँ सारे बेंचेस ना गंदे हो चुके थे, बारिश से गंदे मतलब गीले हो चुके थे, और पेड़ की छोटी छोटी पत्तियाँ यहाँ पे गिरी हुई थी।
तो हमने सोचा क्या किया जाए, तो गाड़ी में से निकाला और इसी से हम साफ करने बैठ गए। बट अल्टीमेट वेदर था, अल्टीमेट मस्त मौसम था। यहाँ आकर तो ऐसा लगे जैसे सारी टायर्डनेस ही कम हो गई हो। और हमारे पास पूरा खाना था, हम लोग पूरा पैक करके ले गए थे, क्योंकि बाहर का खाना ना इस वेदर में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। होता क्या है आजकल, वो वायरस कौन सा इन्फ्लुएंजा A3 A2, मुझे तो अच्छे से नाम याद नहीं है उसका, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चे बाहर खाते हैं, मानते नहीं है, फिर सॉसेस वगैरह पता नहीं क्या क्या यूज़ हो रखी होती है उसमें, गला खराब होगा। इसलिए हम सब कुछ बच्चों के स्नैक्स लंच वगैरह सब पैक करके ले गए थे। तो यहाँ पे हम वो सारा निकाल के खोल के, क्योंकि सबको लगी है बहुत ज़ोर से भूख, और यहाँ किसी को वेट ही नहीं हो रहा कि मेरा टर्न या मेरा टर्न, बस दे दो उन्हें खाना। तो अब पीछे देखो वो कितने उससे बैठी हो, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो चुका था, उसको लग रही थी ठंड। और हम सब लोग तो समर के अकॉर्डिंग ही ड्रेस पहन के गए थे, बट शाम होते होते वेदर इतना ठंडा हो गया था ना कि हम लोगों को भी ठंड लग रही थी, और हम लोग गीले भी हो चुके थे। और गीले होने के बाद तो जब हवा चलेगी तो ऑब्वियसली ठंड तो लगेगी। तो यहाँ एक एक डिब्बा चेक करते हुए यहाँ भाई खोल के देख रहा है, और क्या क्या है उसको पता नहीं है, क्योंकि वो अपनी क्लास देकर आया था, तो आते से ही हम लोग चल दिए थे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लंच एंजॉय करते हुए, अब इसे लंच बोले या क्या बोले, लंच टाइम तो ओवर हो चुका था, लेकिन हाँ फिर भी बहुत टेस्टी सा लंच था जो कि बनाया था सारा नेहा ने, क्योंकि मैं तो खुद दोपहर को आई थी। आते ही बस हमने नाश्ता किया और हम लोग निकल पड़े थे घूमने। और यहाँ विका को लग रही है ठंड, तो हमारे पास कुछ नहीं था, गाड़ी में एक चादर थी, हमने उसको वही लपेट दिया है कि ठंड ना लगे, नहीं तो बच्चों को क्या थोड़ी सी ठंड लगती है और आ जाता है फीवर। तो इतना टेस्टी था ना, मतलब खाना। यहाँ तो मैं खा रही थी क्या, राजमा राइस, सैलेड, मिर्च का अचार, बहुत ही यमी, अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम लोग आते हैं ना और वहाँ पे वो ये जो राजमा चावल और छोले चावल की प्लेट मिलती है, कितना टेस्टी लगता है, बिल्कुल वही लग रहा था खाना, कि जैसे बाहर ही कहीं से हमने लिया और खा रहे हो। बहुत टेस्टी था। तो यहाँ बच्चे भी इंजॉय करते हुए सब लगे हैं खाने में, क्योंकि भूख इतनी तेज लगी थी कि बस, क्योंकि चिड़ियाघर में तो कुछ भी लेके नहीं जाने देते ना अंदर, तो यहाँ हमने खाया था। अब यहाँ से हम पूरा पैकअप करके चलते हुए, क्योंकि यहाँ होने वाली है रात। जाने का मन तो नहीं था, लेकिन अब छोटे बच्चे और उन्हें ठंड बहुत लग रही है, तो जाना भी ज़रूरी है। तो सारा सामान वापस अपनी गाड़ी में रखते हुए और बैक टू होम। तो अब देखो आगे कहाँ जाते हैं। वैसे अभी था तो सही कि अभी एक जगह और जाते हैं, लेकिन हुआ क्या, जब हम बैठे ना तो वो छोटी वाली को, अविका को ना कपी आ रही थी बहुत तेज, तो ये डर लग रहा था कहीं उसको फीवर ना हो जाए, और फिर अगर उसे फीवर हो जाता तो हमारा नेक्स्ट डे का सारा प्लान खराब हो जाता। क्योंकि अभी हमारा अगले 2-3 डेज का बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि ये टाइम ना सच में यार साल में एक ही बार मिलता है। समर वेकेशंस भी होते हैं, बट पता है क्या होता है, उस टाइम वेदर इतना गंदा होता है ना कि घर से निकलने का ही मन नहीं होता है। और दूसरा क्या, अगर निकलो भी तो कुछ ना कुछ बच्चों का स्कूल का तो प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं, और प्रोजेक्ट भी ऐसे होते हैं कि वेकेशंस होते हैं 1.5 मंथ के, बट प्रोजेक्ट तो ऐसे होते हैं कि सच में अगर बच्चे सुबह शाम ना लगे रहे ना तो 2 महीने भी लगे रहो वो पूरे ना होके दें। तो फिर यहाँ गाड़ी में हम बैठ चुके थे, अब जा रहे वापस। थक तो सच में हम भी बहुत चुके थे, लेकिन हाँ फिर भी अगर ये था अगर कहीं और जाना होता तो इतनी हिम्मत तो थी, या जाने का एक क्रेज कह लो, कि हम जा सकते थे। चलो यहाँ करते हैं बंद। यहाँ बंद किया, यहाँ हम आ चुके हैं घर और इतना थक चुके हैं। अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, हाथ पैर धोते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। तो बस वही सब कर रही थी मैं। ये देखो छोटी मैडम भी थकी हुई बैठी हैं, सब थक के चूर है, कोई अंदर कोई बाहर कोई ऊपर। तो यहाँ मैंने कहा सबसे पहले मैं ही शुरुआत करती हूँ, और इसके भी हाथ पैर धुला के लाई हूँ कि अब थोड़ा आराम से बैठेंगे और उसके बाद चाय इंजॉय करेंगे। तो हो गया आज का यहीं पे सारा। और भी शायद हमने थोड़ा बहुत और मैंने कैप्चर किया होगा तो वो दिखाती हूँ, लेकिन शायद नहीं। ओके बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ यहाँ मैं चाय इंजॉय कर रही थी आने के बाद। ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। यहाँ पे मैंने चाय वाला भी सीन कैप्चर किया था, क्योंकि आए थे तो अब यार आने के बाद चाय तो बनती है, वो भी बड़ा वाला मग। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, मुझे नेहा के हाथ की चाय बहुत पसंद है। बस वही इंजॉय करते हुए गपशप करते हुए। ओके बाय बाय।